अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ग्लोबल कश्मीर न्यूज और मैं हूं शाकिर भट्ट। डियर व्यूअर्स, इस वक्त मैं ठीक उसी जगह पे मौजूद हूं, टीपी चौकीबल में मौजूद हूं। दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की जानिब से कल एक अनाउंसमेंट सामने आ गई कि जम्मू कश्मीर का जो आखिरी जिला है, जो पहाड़ी जिला है, जिले कुपवारा के लिए जो साधना टनल की जो डिमांड है यहाँ के लोगों की तरफ से पिछले 20 साल या 30 साल या 40 साल से लगातार यहाँ से डिमांड आ रही थी कि साधना पे टनल बननी चाहिए, ताकि टंगडार के जो लोग हैं, करना के जो लोग हैं, उनको आसानी हो जाएगी टंगडार जाने में। क्योंकि विंटर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये जो रोड यहाँ पे रहता है, ये कट ऑफ रहता था जिले हेडक्वार्टर से। हमारे साथ यहाँ पे लोकल्स है। सर, आपका नाम जानना चाहते हैं। कल यहाँ पे अनाउंसमेंट जब हुई है कि साधना के लिए अब टनल वागुजार की गई है, क्या कहना चाहते हैं? कितनी सालों से डिमांड यहाँ पे रही थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इम्तियाज अहमद है, मैं टंगडार का रहने वाला हूँ। हमने जब से 2 दिन से ये न्यूज़ सुनी कि साधना टनल का काम शुरू होने वाला है, हम पूरे टंगडार में वालों ने खुशी मनाई। हमें बहुत खुशी हुई सुनकर के काम शुरू होने वाला है। हमें अभी सरकार से ये अपील करते हैं जल्द से जल्द काम शुरू होना चाहिए साधना पर, क्योंकि फिर ये जब विंटर का महीने शुरू हो जाएंगे फिर हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे मान लो कोई पेशेंट रेफर करना पड़ता है इमरजेंसी में, हमें उस टाइम कोई सहूलत नहीं होती है। फिर जो हर साल कीमती जानें हमारी जाती हैं, दर्जनों के हिसाब जाती है, हर साल जाती हैं, ये नहीं है एक साल, हर साल जाती है, उसमें हमें हमारी कीमती जानें बच जाएंगी। हमें पूरे टंगडार वालों ने खुशी मनाई साधना की सुन करके कि हमारी कीमती जानें जो है बच जाएंगी, आने वाली नस्ल जो हमारी है वो बच जाएगी। हम यही चाहते हैं बस। क्योंकि हमें इस 15 सालों से ये प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमारी जो है हमारी साधना टनल पर कि हमें साधना का काम जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। हमें आज सरकार से ये बहुत खुशी हुई सुनकर कि हमारा सबसे पहले तो हमें ये मुश्किलात आती थी जो हर साल हमारी कीमती जानें जाती थी। हर साल हर घर की, हर मोहल्ले से, हर गांव से हर साल कीमती जानें जाती थी। और उसके बाद पेशेंट को मुश्किलात आती थी। और उसके बाद अगर मान लो किसी डॉक्टर की ट्रांसपोर्ट होती थी वहाँ पर, उसमें हमें मुश्किलात आती थी हेल्थ पर और एजुकेशन पर, और जो भर्ती के लिए लड़के आते थे उन पर भी बहुत मुश्किलात होती थी। महंगाई हो जाती थी, मान लो जैसे सिलेंडर है वो शॉर्ट हो जाते थे, मान लो राशन है, गाड़ियाँ चल नहीं पाती थी उस टाइम सरकार भी क्या करती, गाड़ियाँ मत चल पाती थी और राशन भी कम हो जाता था। अब मरकजी सरकार ने अनाउंसमेंट की, किस तरीके से इस ऑर्डर को आप देख रहे हैं, किस तरीके से इस अनाउंसमेंट को देख रहे हैं? हम इस तरीके से देख रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पर काम शुरू होना चाहिए बस। अब बड़ा फायदा होगा जनाब, हर चीज शुक्रगुजार है इस गवर्नमेंट की, और खुदा का भी शुक्रगुजार है हम कि जहाँ में टंडल मिल गया, बहुत बहुत खुशी हुई जनाब, इसमें कोई शक नहीं। कीमती जाने हमारे नुक्ता चीन गली से गुजर गई, लाखों गुजर गए, लेकिन अल्लाह का शुक्रिया किया हमने कल से, और बहुत खुशी हुई कि हमें टंडल का सुनकर बहुत बहुत खुशी। बहुत मुश्किलात थी, 4 पाई पर उठा के हम चौकीबल तक लेते थे, 20-20 आदमी, 30-30 आदमी, और बर्फ में मर के रोड कर जनाब, ये हालत होती, हम देखते रहे। हाँ जनाब, खुशी की इसमें, खुशी की इसमें कोई शक नहीं। सब चीज आसान हो जाएगी टंडल से। जेड़ा हम 500 रुपया देते थे एक सवारी का, अब हम 100 रुपया देंगे कपाड़ा तक। कितनी आसानियां गरीब से लेके अमीर तक सबको सुख है। बिल्कुल, अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया गवर्नमेंट का भी, खुदा का भी। सर, मेरा नाम है शौकत अली, मैं टंगडार के रहने वाला हूँ। जब से हमने ये बात सुनी कि साधना टनल का अभी काम चलने वाला है, तो हमें इतनी खुशी हुई कि कुछ कहने की बात ही नहीं है। क्योंकि हमारे टंगडार में इतनी तंगी होती थी कि कुछ कहने की बात है ही नहीं है। क्योंकि जब कोई यहाँ मर जाता, बीमार होते हैं, यहाँ उठा के लाते हैं हम, फिर जब वो मर जाता है फिर हम कंधों पे उठा के उनको लेते हैं टंगडार। जब से हमने ये सुना कि साधना टनल का काम अब लगने वाला है, तो सर हमें बहुत बड़ी खुशी है। महंगाई की तो बात ही नहीं है सर, कितनी महंगाई, आलू हम 50-60 रुपए में केजी लेके उधर खा रहे हैं टंगडार में। तो जब बर्फ पड़ती है तो आपको ही पता है सर यहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है। 10-10, 15-15 दिन गाड़ियाँ बंद रहती हैं, तो जब चलती हैं तो 800 रुपया, 1000 रुपया तो किराया लेते हैं वो गाड़ियों वाले। तो बड़ी मुश्किल है सर। जब हमने सुना ये बात तो हम बहुत खुश हैं सर। हम इतना शुक्रिया अदा करते हैं कि कुछ कहने की बात ही नहीं है, वो अल्फाज बन ही नहीं रहे कि जैसे हम शुक्रिया अदा करें सरकार। सोना साहब, हम यही बोल रहे हैं कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी जो साधना टनल का हमें ये काम अब लगने वाला है। हम शुक्रगुजार हैं तो जनाब, इसकी बहुत बहुत खुशी हुई है कि हमें भारत सरकार ने टनल की मंजूरी दे दी। हम भारत सरकार से यही कहना चाहते हैं कि इसकी जो अब जल्द अज जल्द का काम शुरू किया जाए। इसके हमें तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, यहाँ बर्फ जो यहाँ विंटर के टाइम में लगभग 10 फुट 15 फुट 20 फुट बर्फ पड़ती थी, और तब हम चल के जाते थे। जब चल के जहाँ से जाते थे हमारे बहुत आदमी यहाँ नुकसान हो जाते थे, गाड़ियाँ भी नुकसान हो जाती हैं, कई बार हमारी गाड़ी नाले में बहुत कीमती जाने यहाँ चली जाती थी। हमें भारत सरकार से बहुत खुशी है कि उन्होंने हमें ये टनल का मंजूरी दे दी। मुझे 70 साल के बाद टंगडार की आवाज उन्होंने सुनी है। अलदीन नाम है, मैं कोनी गुजर का रहने वाला हूँ। हमें बहुत खुशी हुई उस टनल के बारे में
जब कितने साल गुजर गए कि आज टंडल बनेगा, आज बनेगा, कल बनेगा, परसों बनेगा, तो इतने साल गुजर गए नहीं बना। इस साल हमें गवर्नमेंट की तरफ से जब ऐलान हुआ टंडल का, हमें इतनी खुशी हुई कि कपड़ों में हम नहीं मिट सकते हैं। तो चाहिए क्योंकि हमारी सहूलत कुछ नहीं है करने वालों की। ये साधना पर कितने बच्चे बेरोजगार हो गए, कितने बच्चे अनपढ़ हो गए। जब जिस वक्त ये जब बर्फ पड़ती थी, बीमार लेते थे कंधों पर उठाकर गाड़ी पर बंदोबस्त, हाँ, कुपवाड़ा के लिए। साधना की उस तरफ कोई वाई मौके यहाँ आने की गुंजाइश ही नहीं है जी। जब हमने समाज समझी है, हमारी डिमांड चल रही, इस साल मंजूर हुई। अब आपको अच्छी उम्मीदें हैं? इंशाअल्लाह आज हमें उम्मीद लगी और काम शुरू होने पर हमें ज्यादा उम्मीद होगी। फायदा मिलेगा कि हमें सफर भी तय हो जाएगा, आसानी तो। और खर्चा पर्चा गरीब लोग अपना माल मवेशी बेच कर ये खर्चा देते थे गाड़ी वालों को, तो हम पहुंचते थे कुपवाड़ा में या श्रीनगर में, तो आगे तो जाने के काबिल ही नहीं। हम गुजर लोग हैं, हम माल मवेशी पालने वाले, हमें पहले दुख, हाँ, खुश इसी वजह से है, हमें खुशी होगी। प्रॉब्लम यही है साधना ही की। अच्छा, हाँ, साधना टंडल बन गया तो फिर प्रॉब्लम खत्म हो गई, फिर आसानी होगी। हाँ, आसानी हो गई। जब ये बर्फ पड़ती थी तो हमें आलू 50 रुपए 100 रुपए वहाँ केजी मिलते थे। गैस भी महंगा, वो भी मिलते ही नहीं थे। चावल भी महंगा, चावल भी महंगा, सब चीज महंगी। इतने साल मोदी ने 5 साल दिए चावल, हम